आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड on the axis of coil। तो सबसे पहला काम करते हैं कि कॉइल बनाते हैं। कॉइल बनाने के बाद आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया कॉइल। ये कॉइल बनकर रेडी हो गया और इस कॉइल के एक्सिस पर, एक्सिस कहने का मतलब है ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट, मतलब इसको ऐसे देखो तुम लोग। मेरा वीडियो नजर आ रहा है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये दिखाई दे रहा है। यस सर। ये दिखाई दे रहा है, हैं? और यस सर। इस पॉइंट, इस पॉइंट यहाँ यहाँ जो पॉइंट आएगा नजर, वो ठीक है ना, ये पॉइंट। तो डायग्राम में ऐसे इसको बना के दिखा नहीं सकते, ऐसे ऐसे दिखाएंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। मतलब ये ऐसे अगर देख रहे हो तो एकदम ऐसे, यहाँ पे अगर ऐसे देख रहे हो तो यहाँ से मान लिया जैसे ये उंगली लेके गए, यहाँ पे उंगली तो नहीं लेके जाएंगे, ये ऐसे खींचेंगे, ये वाला ऐसे, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का विजुअलाइजेशन हुआ। यस सर। उस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है। मान लिया जाए कि इसको ऐसे मिला दें और ये वाला हमारा सेंटर हो गया और यहाँ पे मान लो कि ये x डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, जहां पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और जब ये हम लेंगे, ऐसा लेंगे, तो इसमें बहुत सारा डीएल होगा ना, यहाँ भी डीएल होगा, यहाँ भी डीएल होगा, यहाँ भी डीएल होगा, यहाँ भी 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 होगा, बहुत करोड़ करोड़ से डीएल होगा। तो हम क्या करते हैं कि डायमेट्रिकली दो डीएल अपने तरफ से सेलेक्ट कर लेते हैं। दो डीएल को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, एक ऊपर वाले पार्ट पे और एक नीचे वाले पार्ट। ये दो डीएल हम सेलेक्ट कर लिए, इसको हम रेड पेन से मार्क कर देते हैं। ये और ये, मान लो ये पार्ट हमारा डीएल और ये पार्ट भी डीएल हो गया। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट को हम ये ब्लू कलर से दिखा देते हैं कि ये इसमें करंट फ्लो किया, आई गया करंट, ठीक है ना। ये जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम येलो कलर से मार्क कर देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ए है, ये है, नीचे में भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मार्किंग चल रहा है सब। और डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, यह हमारा पॉइंट पी है। पॉइंट पी को हम ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हम लोगों को इस पूरे सर्कुलर कॉइल में, इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है
उस करंट के कारण वहां कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये देखो तुम लोग, ये हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट है हमारा, ये ऐसे हमने हेल्ड किया हुआ है इसको। यहाँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये पार्ट ऐसे जा रहा है, ये पार्ट ऐसे जा रहा है, तो ये ऊपर वाला पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट लाइन में जाता है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो जिग जैग पाथ को कवर करता नहीं, वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये ऊपर वाले पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मान लिया जाए कि वो ऐसे, मान क्या लिया जाए, मतलब कि वो ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। नीचे वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना, वो बनेगा। मान लिया जाए कि ये तो हमारा जब करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगा, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, डीबी बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर, ओके। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ में, पॉइंट तो पी ही है, लेकिन उसको जरा हम दूसरे कलर से आगे की तरफ में बढ़ा करके देखते हैं। इसको ऐसे बढ़ा दिए ताकि हम जो दोनों डीबी है उसका हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले सकें। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लेने के लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा हम, तब तो हम इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले पाएंगे। किसका, दोनों डीबी का, दोनों डीबी का हम लोग को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने में हम फिलहाल के लिए अभी सपोज कर ले रहे हैं, उसको हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो फाई है, और ये भी नीचे में भी जो एंगल बन रहा है वो भी एंगल क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। मान लेते हैं कि ये एंगल फाई बन रहा है। तो हम ज्योमेट्री से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई बनेगा। अब हम प्रूव करके दिखा देंगे, और ये भी एंगल क्या बनेगा, वो ये भी एंगल फाई बनेगा। कैसे प्रूव करके दिखाएंगे हम, तो अभी हम करके दिखाते हैं। अलग से तुम लोग उसको देखोगे लोग तो तुम लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, नीचे में अलग से करके दिखा रहा है। ये एक लाइन ऐसे गया, इस पॉइंट पी पे ध्यान देना, पॉइंट पी पे ध्यान देना। ये लाइन ऐसे आया हुआ है, और एक लाइन जो है वो ऐसे आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है ग्रीन कलर वाला, और ये ऊपर की तरफ में ऐसे गया हुआ है ब्लू कलर वाला वाई एक्सिस पे, ये वाई है, नीचे में वाई डैश है, ये वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ हम एंगल कितना माने हुए हैं, फाई माने हुए हैं। अगर हम तुमसे पूछें कि ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, तुम आराम से बोल सकते हो कि ये एंगल तो 90 माइनस 5 बनेगा। कितना बनेगा, 90 माइनस 5 बनेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पूरा 90 डिग्री बना होगा। जब पूरा 90 डिग्री बना होगा तो पूरा 90 डिग्री माइनस 5 वो तैयार होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, अब ये डीबी वाला लाइन ये है, ये वाला लाइन कौन सा है, डीबी वाला है।
अब हम थोड़ा देर के लिए ये वाला लाइन को हटा दें, ये वाला लाइन इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। हटाने के बाद अब हम तुमसे पूछें कि इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसको भी हटाते हैं, अभी इसको भी हटाते हैं। अब हम पूछे कि इसके बीच में कितना का एंगल बन रहा है, तो तुम आराम से बोलोगे किस तरह। एक मिनट। ये एंगल कितना बन रहा है, तो तुम बता दोगे, देख करके बता दोगे कि हाँ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो जब ये एंगल हमको निकालना होगा, तो ये जब एंगल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 5 बराबर आया कितना, 5 आया। बोलो, वाट के बगल वाट वहां बना दिए थे, इस इतना दूर के लिए वाट बनाया है, तो वाट बराबर कितना है, 90 माइनस 90 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया। और ऐसे भी तुम लोग क्या बोलते हो, 11th क्लास में जब लॉज ऑफ मोशन पढ़े होगे, तो लॉज ऑफ मोशन में भी जब मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में जब हम लोग करते थे, तो वहां पर भी हम लोग को कुछ इसी तरह से एंगल को समझना पड़ता था, और भी बहुत जगह हुआ है ऐसा। एनीवे, पीछे की बातों को नहीं याद करते हैं हम लोग, कोई उससे ये नहीं पड़ता है। चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ लिए। इसमें हम ज्यादा नोट्स नहीं देने वाले हैं, बस हमको इसमें ज्यादा हमको समझाना है कि क्या है, कैसे एंगल इसका निकलता है, वो हम लोगों को ज्यादा उस पर ध्यान देना है हमने। अब देखते हैं इसको हटा देते हैं अब हम। अब अगर हम तुम लोग से बोलेंगे कि दोनों डीबी को तुम रिजॉल्व करो, दोनों डीबी को रिजॉल्व करो, तो दोनों डीबी कहने का मतलब क्या है, दोनों डीबी मतलब येलो कलर से मार्क करके दिखा रहे हैं, ये वाला डीबी, ये वाला डीबी, और ऊपर वाला डीबी। तो दोनों डीबी को अगर तुम मान लो, ये हमारा एक्स एक्सिस बढ़ते चला जा रहा है, यही हमारा एक्स एक्सिस है, येलो कलर वाला आगे मार्क करके तुमको दिखा दिए। तो डीबी को यदि तुमको तोड़ना होगा, तो तुम एक को तोड़ोगे एक्स एक्सिस पर, एक को ले जाओगे वाई एक्सिस पर। तो जब तुम डीबी को वाई एक्सिस पर ले जाओगे, तो तुम यू कैन राइट से लिखोगे तुम कि वो तो डीबी कॉस फाई होगा। और जब एक्स एक्सिस पर ले जाओगे तो तुम क्या लिखोगे, डीबी साइन फाई लिखोगे ना भाई, क्योंकि ये तो पूरा, ये जो एंगल है ये तो 90 माइनस फाई है। तो जब तुम उसको चेंज करोगे डीबी कॉस 90 माइनस फाई, तो क्या देने लगेगा, डीबी साइन फाई देने लगेगा। लाइक दैट, नीचे वाला जो डीबी है, ये वाला डीबी, ये जो डीबी है, इस डीबी को भी जब तुम तोड़ोगे तो वो भी वैसा ही मिलने वाला है। मतलब ये वाई एक्सिस पर इस साइड में येलो कलर से डीबी कॉस फाई, ठीक है, और नीचे में भी इसको हटा देते हैं, नीचे में भी डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई, और एक्स एक्सिस पर कौन कलर से लिखे हम, एक्स एक्सिस पर लिख रहे हैं तुमको ब्लैक कलर से, ऐसे
आजा, हाँ, ऐसे और ऐसे, ये दोनों एरो जो है ऐसे और ऐसे, एक्स एक्सिस वाला। तो इधर क्या हो रहा है, डीबी साइन फाई, और फिर क्या हो रहा है, डीबी साइन फाई। आ रहा है ना। तो क्या हम, ये कॉस फाई है, क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो, इसको हम मार्क करके अब दिखाएंगे ग्रीन कलर से, ये हमारा डीबी कॉस फाई जो ऊपर वाला है, डीबी कॉस फाई जो ऊपर जा रहा है, और ये डीबी कॉस फाई जो नीचे जा रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। और ये जो एक लाइन में डीबी साइन फाई ये जा रहा है, ये वाला नीचे में डीबी साइन फाई जा रहा है, और ये भी डीबी साइन फाई जा रहा है, ये एक लाइन में जा रहा है। तो ये आपस में ऐड हो करके जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराना पड़ेगा उस सर्कुलर कॉइल का, वो डेवलप करा देगा। बोलो हाँ कि ना। यहाँ तक समझ में आया है या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? आ गया समझ। आ गया। किसी को कोई दिक्कत? श्रेया कोई दिक्कत? प्रज्ञा कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है। वैसे हम इसका वीडियो भी तुम लोगों को पोस्ट कर देंगे, बाद में इसको बैठ कर तुम लोग उस समय भी देख सकते हो अगर कोई दिक्कत होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखना ये है कि यहाँ देखो, दो एलिमेंट के कारण, दो एलिमेंट कौन सा, डीएल डीएल, एक ऊपर का डीएल एक नीचे का डीएल, डायमेट्रिकली अपोजिट जो दो डीएल है, उस डीएल के कारण दो डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई है। तो क्या केवल ऐसा ऐसा डीएल दो ही रहेगा? बोलो लो, दो ही डीएल है इसमें? नो सर। करोड़ एंड करोड़ डीएल होगा उसमें, है ना। पूरे पूरे सरकमफरेंस पर तो डीएल फैला हुआ होगा। वो डीएल एक यहाँ भी होगा, वो डीएल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। पूरे में वो डीएल जो होगा क्या होगा, फैला हुआ होगा। तो हम दो डीएल को एग्जाम्पल के तौर पर लिए कि भाई दो डीएल से ऐसा आ रहा है, तो हम क्या नहीं कह सकते यहाँ पर कि ये जो वहां पर पॉइंट पी पर, अब हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, बाकी तो ये सब डिस्क्रिप्शन था, सब समझा दिए तुम लोगों को, यहाँ तक तो समझा दिए हम। अब हम यहाँ लिखेंगे कि मतलब एट पॉइंट पी magnetic field can be obtained at point P. Magnetic field can be obtained by integrating what? By integrating dB sin phi. By integrating dB sin phi with proper limit. With proper limit. नोट कर लो तुम लोग, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं with proper limit. ठीक है। आज क्या है, आज तीज है ना, तो एकदम पूजा पाठ का माहौल घर में बना हुआ है। तुम लोग घंटी, घर घंट, ये सब का आवाज आ रहा है। तो अब ये जो है विथ प्रॉपर लिमिट में, तो ये हमारा होगा dB sin phi। हम इसका माने है रेडियस a, तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेके
2 पाई ए तक, dB sin phi 0 से लेकर के 2 पाई ए तक। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निकल करके आ गया, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन हो गया। साइन फाई के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, अब डीबी पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। डीबी हम लोग बावर्ट-सावर्ट्स लॉ से डीबी निकाल चुके हैं ना। क्या निकाले हैं? बावर्ट-सावर्ट्स लॉ से डीबी निकाले हुए हैं हम लोग। तो वो क्या था? म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही था ना, बाई आर स्क्वायर। तो हम टेम्पोररीली मान लिए कि ये जो हमारे लिए है ये हमारा आर है, ये वाला डिस्टेंस तो हमारे ही नहीं थे, ये हमारा आर। अब इस डीबी को उठा करके ऊपर वाले इक्वेशन में तुम डालोगे तो वहां तुम्हारे पास में दो एंगल आने वाला है। एक एंगल आ गया आईडीएल साइन थीटा और एक हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको ये देखना है कि ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। तो साइन थीटा जो एंगल है वो डीएल और आर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि मतलब कि आईडीएल तो वेक्टर क्वांटिटी बनता है, आईडीएल और आर के बीच में जो एंगल है देखने से लग रहा है टेढ़ा, डायग्राम में टेढ़ा लग रहा है ना जी। ये ऐसे है और ये ऐसे नजर आ रहा है और ये फिर ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो लग रहा है ना कि भाई ये तो एंगल जो है बिल्कुल टेढ़ा जा रहा है। तो वो हम लोग को थोड़ा सा हम तुम लोग को दिखाएंगे तो तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो एंगल कितना बन रहा है। मेरे वीडियो की तरफ देखते रहना तुम। कहाँ गया पेन सब? एक पेन यहाँ, दूसरा पेन कहाँ है? चलो देखो, ध्यान से देखना। ये वीडियो देख ले, हम भी तो देखें ना कि हम नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे। ये देखो, ये हुआ और ये जो पार्ट है वो नीचे की तरफ मैसेज आ रहा है। ये पार्ट येलो कलर का जो ए लिखा हुआ है ये वाला है, ऐसे ये ऐसे जा रहा है और आर जो है वो ऐसे है। आर क्या है? ऐसे है, तिरछा नजर आ रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, अब देखते रहना, इस वीडियो को देखते रहना। हम क्या कर रहे हैं, इस ए को ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब ए को हटा रहे हैं। ए को हटा दिए, अब ये 90 डिग्री नजर आने लगा यहाँ पे, आ रहा है 90 डिग्री ना? यस सर। कहीं भी इसको देखोगे ये स्मॉल एलिमेंट के साथ में, अपने घर पे तुम लोग ऐसे करके देखो तो स्मॉल एलिमेंट के साथ में ये हमेशा स्मॉल एलिमेंट का हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री रहेगा। स्मॉल एलिमेंट के ये कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन होता है ये इसके साथ में, जब स्टूडेंट लोग देखने लगता है ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके देखने लगता है, ऐसे ऐसे, तब ये लगता है कि टेढ़ा है। लेकिन इसको जब तुम हटा दोगे, हटाने के बाद, क्योंकि एक्चुअली में ये जो थीटा है ये तो डीएल और आर के बीच का एंगल है, ये हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री नजर आएगा। यहाँ भी 90 डिग्री नजर आएगा, यहाँ भी 90 डिग्री नजर आएगा, यहाँ भी 90 डिग्री नजर आएगा, यहाँ भी 90 डिग्री। कहीं भी इसको खींचते जाओगे तो हर एक पॉइंट पर क्या नजर आएगा? ये 90 डिग्री आएगा।
और ऐसे पिछले क्लास में भी इसके बारे में हम बताए थे कि ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट होता है, बताए थे ना तुम लोगों को। यस सर। क्लियर है कि कोई दिक्कत है इस पॉइंट को समझने में? मतलब हम कहना चाहते हैं कि थीटा जो होगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। जब 90 डिग्री रहेगा तो 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, तो तुम्हारे पास में बचेगा कितना पार्ट, इतना ही पार्ट बचेगा, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि डीबी की जगह पर तुमको कितना डालना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? कुछ झंझट है, दिक्कत है समझने में? क्लियर है सर। बोलो श्रेया। यस सर। तो अब हम लोग इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में डालने जा रहे हैं। डाल दें इसको हम। जीरो से 2 पाई ए आई डीएल बाई आर स्क्वायर साइन फाई। ठीक है ना? आर का वैल्यू तो तुम आराम से निकाल सकते हो। आर जो होगा वो रूट ओवर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बोलो। यस सर। होगा ना भाई? ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये ए है, ये एक्स है, तो हाइपोटेनस ही ना होगा। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। आराम से हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो वो उतना वैल्यू आया। उसका आर स्क्वायर करना है, तो आर स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ऐसे स्क्वायरिंग करोगे ना, तो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो रूट रहेगा उसके ऊपर में, उसके ऊपर में रूट नहीं रहेगा। तो फाइनली हम लोग के पास में आया क्या, हम लोग के पास में ये आ गया। अब इसको हटा दे हम, ये हट गया, ये हट गया, सब चीज समझा दिए। तो याद रहेगा ना क्या करना है इसमें। अपने से अगर नोट्स लिखना होगा तो क्या लिखोगे, लिखोगे लोग कि वी कंसिडर टू स्मॉल एलिमेंट्स dl diametrically opposite to each other, and at point P magnetic field due to circular coil of radius a is to be obtained, which is situated at the distance x. Let angle एक बता देना कि let angle is phi. Geometrically we can say that the angle made by dB with y-axis is also phi. On resolving dB, it is found that dB cos phi gets cancelled, but whereas dB sin phi are added up. So taking proper limit from 0 to 2 pi a, we can find the magnetic field due to circular loop at point P. बस बोल दिए हैं। कभी लिखने में दिक्कत होगा तो इस वीडियो को चला करके एक बार सुन लेना लोग, फिर लिख लेना लोग। ये हो गया ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को हटा देते हैं यहाँ से। इस आर स्क्वायर को हटा करके सीधे लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो लो बच्चा पार्टी। यहाँ तक किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ हो तो बोले हमसे। नो सर, क्लियर। अभी लगातार फिजिक्स
लगातार फिजिक्स, किसी को भी एब्सेंट नहीं रहना है, लगातार फिजिक्स। कल भी फिजिक्स, सैटरडे को भी फिजिक्स, संडे को भी फिजिक्स। सैटरडे को डिसाइड किया जाएगा कि संडे वाला क्लास ऑनलाइन कराना है कि ऑफलाइन कराना है, ठीक है। ये हो गया, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये अब फिगर का जरूरत नहीं है हमको, फिगर का काम समाप्त हो गया। अब जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ब्लू पेन से लिखना शुरू कर रहे हैं। जितना कांस्टेंट चीज है सबको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। तुम ही लोग बोलो, इंटीग्रेशन से क्या क्या बाहर ले सकते हैं? भाई इंटीग्रेशन तो आप आफ्टर ऑल डीएल का ही कर रहे हैं ना। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? डीएल का कर रहे हैं। तो डीएल के अलावा सारा चीज हमारे लिए कांस्टेंट है, तो सबको बाहर लेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई। यहाँ डीएल हो गया 0 से 2 पाई है, और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स देता है तो डीएल का इंटीग्रेशन एल देगा। तो जब एल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो वहां आएगा क्या? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई। ये एल बन गया 0 से 2 पाई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई 2 पाई है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो सर। अब फिजिक्स हमेशा ये बोलता है ना कि अगर आप अपने तरफ से कुछ भी सपोज किए हुए हैं तो दैट हैज टू बी चेंज्ड, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड एज पर द गिवन पैरामीटर। जो पैरामीटर आप पहले से है उसके हिसाब से ही आपको करना है। तो हम फाई सपोज किए हुए हैं, तो फाई सपोज किए हुए हैं तो हम फाई को तो हमको हटाना पड़ेगा, वो तो हम अपने से ना सपोज किए थे। तो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे था ये, और यहाँ पे फाई था ये, और ये था ए, ये था एक्स, और ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन फाई मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा तो ए है, हाइपोटेनस हमारे लिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है साइन फाई के जगह पर जाएगा ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे जाएगा। तो वो चीज हम लोग को वहां पर डाल देना है। चलिए डाल दीजिए फटाफट। अरे कल जो फंक्शन पढ़ाए थे ना, तो उसका नोट्स जरा हमको भेज देना, उसको वैष्णवी को भेजना है, ठीक है? समझे? कल तो रोनित, सिर्फ क्वेश्चन हुआ था। हाँ क्वेश्चन तो हुआ था, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन में तो थोड़ा समझाए थे ना। यस सर। तुम तुम रिकॉर्ड किए थे कि नहीं किए थे? नहीं सर, कल वाला भूल गया सर। अच्छा तो कोई बात नहीं है, तो छोड़ो। तो हम लोग क्या निकाले? हम लोग निकाले a डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
2 पाई है। अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए हम इसको कैंसिल करा दे रहे हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करा दे रहे हैं, और सबको ऐड उड कर करके जो फाइनल फार्मूला आ रहा है उसको भी हम लिख दे रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा तुम लोग खुद कैंसिल करा लो, ये पाई से पाई को कैंसिल करा लो, लेकिन हम फिर लौट करके आएंगे। मैं वापस आऊंगा, तो वो करूंगा मैं। तो म्यू नॉट जो जो बच जाएगा उसको जिस फॉर्म में बच जाएगा ना उस फॉर्म में लिख लो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, नीचे में बच गया हमारे पास में 2, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो जाएगा ना, और किधर जा रहा है, along x axis, along x axis। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये जो है हमारे पास में आया था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इफ अगर मान लो इसमें n टर्न्स n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो कॉइल जो है ये कॉइल में n टर्न्स है, n टर्न्स है तो उसको n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्म है कैंसिल कराने के बाद। अगर हम लोग नहीं अगर कैंसिल कराते हैं, कुछ नहीं कैंसिल अगर हम कराते हैं, तो वैसी स्थिति में उस समय में हमारे पास में पूरा का पूरा फॉर्म हम लोग अगर लेके चलेंगे तो क्या आता, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर में 2 पाई भी आता ना 2 पाई, फिर एन आई भी आता, ए स्क्वायर भी आता, और नीचे में क्या आता, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। मतलब बाकी तो रहता ही सारा कुछ, चलो एगो 2 पाई ऊपर में हो जाता है तो नीचे में 4 पाई हम लोगों को लिखना पड़ता है। सर n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, इफ कॉइल हैज, मान लो सिंगल टर्न रहता तो 1, 2 टर्न रहेगा तो 2, 3 टर्न रहता तो 3, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स है वो। यस। तो यहाँ हम लोग अगर ये देखते हैं, हम अगर अपने डायग्राम को अगर हम देखते हैं, ये ऐसे मेरा डायग्राम बना हुआ था, और यहाँ पर डिस्टेंस जो था वो हमारा x था। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम कंसीडर कर ले कि 0 हो गया, तो 0 होने का मतलब क्या हुआ, 0 होने का मतलब ये पॉइंट जो यहाँ पर जो पॉइंट P था वो वहां नहीं रह करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तब तो x = 0 होगा। तो अगर उस कंडीशन को हम यहाँ लागू करते हैं कि अगर हम करते हैं कि व्हेन x = 0, x = 0 डालेंगे तो x जहां रहेगा वहां पर हम लोग को 0 डालना पड़ेगा। तो जब हम वहां x कहीं भी डाल दें, ऊपर वाले में डाल दें या नीचे वाले में डाल दें, कहीं भी डालोगे तुम, है ना, तो तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का जो उस समय में वैल्यू आएगा, मैग्नेटिक, मान लो इसी वाले में डाल रहे हैं, इसमें मान लो डाल देते हैं, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन, वहां 0 डालोगे तो 0 डालोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। ये वाला तो x, तो ये तो 0 हो जाएगा x, तो इस 2 से ये 2 क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास में AQ बचेगा। अब AQ ऊपर वाले को कैंसिल करा देगा,
ये जो होगा, अब लिखोगे अगर तुम बी, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 2 ए क्यूब। अब ए स्क्वायर से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास में बच गया ये वैल्यू। इस वैल्यू को अगर तुम गौर से देखोगे तो यहां से तुमको एक हमेशा फिजिक्स का जो एंड रिजल्ट आता है ना, वो या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में आता है, कुछ ना कुछ जरूर वो दे करके जाता है। तो बी प्रोपोर्शनेट क्या हो रहा है, 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे सर्कल का रेडियस बढ़ाते जाएंगे, ये क्या था हमारा, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट हमारा ये था। ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड घटते चला जाएगा, और जैसे जैसे घटाते चले जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो है वो हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बनाते हैं वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब छोटा अगर कॉइल लेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा बनेगा। हम छोटा कॉइल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बड़ा कॉइल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है, बात को समझ के बात को। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है देखने के लिए, वो हम लोग जो है नीचे वाले इक्वेशन से डिराइव करके देखें। अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ समझो। ए का वैल्यू अगर बहुत छोटा रहा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, बताओ क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेंटर पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सेंटर पर ए का वैल्यू जो रहेगा बहुत ये रहेगा। तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ते चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, ऐसे रहा, इधर मान लो प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पर मैक्सिमम जाएगा, यहाँ तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा बनेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम लोगों को अभी समझना बाकी है। देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हम लोग नहीं निकालेंगे, नीचे वाले से उसको ड्रॉ करते हैं। ध्यान से सुनना लो, ये ऊपर वाला का जरूरत तो है नहीं, हटा दिए इसको, ये हट गया। हटने के बाद अब थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं।
उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो क्वाइल है ना, सर्कुलर क्वाइल है, और सर्कुलर क्वाइल में अगर हम 2 रहने दें, अब पाई ए स्क्वायर को एक साथ कर दें, एन आई को भी रहने दें, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 जैसे है वैसे रहने दें। पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर विल बी गिविंग व्हाट? एरिया ऑफ द क्वाइल एरिया देने लगेगा ना, एरिया ऑफ द क्वाइल। इसीलिए पाई को कह रहे थे कि देखो अभी तो कैंसिल करा दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम पाई का इस्तेमाल करने वाले थे। ये कैपिटल ए लिख सकते हैं अब हम, एन आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। बहुत बढ़िया चीज है ये, किताब में अच्छे तरीका से उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। अब हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि जिस पॉइंट पर हमको निकालना है, एक्स जो है वो बहुत दूर है ए के तुलना में। लेट एक्स 2 ग्रेटर देन ए, बहुत एक्स बहुत बड़ा है जिस पॉइंट पर हमको निकालना है ए के तुलना में। तो फिजिक्स क्या बोलता है ऐसी स्थिति में कि जो छोटा होता है उसको क्या किया जाता है? नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्टेड हो जाएगा। अब ब्यूटी देखो इस चीज का, अगर हम शुरू में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहां पे नीचे वाला तो होता ही होता, ऊपर वाला अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते तो जीरो बन जाता है, तो बन जाता ना जीरो। यस सर। लेकिन अब हमारे पास में कोई स्कोप नहीं है कि हम अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट भी करेंगे तो हमारा ए जीरो नहीं बनने वाला है। क्लियर है ये चीज? यस सर। बोलो श्रेया। यस सर। तो अब ऐसा करने के बाद ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई एन ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या नेग्लेक्ट होने जा रहा है? ए स्क्वायर नेग्लेक्ट होने जा रहा है, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर 3/2, ये कैंसिल हुआ। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंडियन नेशनल आर्मी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड आया। क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। याद रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस का INA, ये वाला पार्ट जो है INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो INA याद रखना है, या अभी का जो हमारा आर्मी सिस्टम है उसको याद रखना है कि सर बोले थे कि INA। और ये जो INA होता है ना, जितना भी सैनिक लोग होता है लोग, वो सारा सैनिक लोग कदम से कदम मिलाकर आगे चलता है लोग, एंड इट प्रोड्यूसेस जबरदस्त मोमेंटम। क्या करता है? मोमेंटम करता है। तो INA जो होता है ना, वो मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। तो याद करने का ये एक तरीका हो गया। तो ये हम लोग एक स्लोगन बन गया हमारे पास में कि जब ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 2 m पर वेक्टर साइन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। m वेक्टर क्या हो गया भाई? m वेक्टर जो है वो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करेंट।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये हो गया कि जब कोई सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करेगा तो वो सर्कुलर लूप जो है ना एक डाइपोल मोमेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट में याद करो एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू होता था, तो इसमें भी दो पोल बनेगा, एक नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। मतलब ये सर्कुलर कॉइल carrying current behaves like a dipole having two dipoles, north pole and south pole। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग दोनों चीज है। अब इसको हटा दें हम, तो याद रहेगा ना कि सर क्या बोले थे? INA where M vector is equal to INA magnetic dipole moment, magnetic dipole moment of current। और Ni क्या देता है? Ni भी देता है ये वाला Ni क्या देता है? Ni जो है ये एम्पियर टर्न ऑफ सर्कुलर लूप देता है। एम्पियर टर्न, I से एम्पियर, N से टर्न, I से एम्पियर और N से टर्न। एम्पियर टर्न ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे? इसको अब हम लोग कंक्लूड करेंगे यहाँ पे कि ये हट जाएगा। अब कितना अच्छा सारा चीज निकल करके आ रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे कि 10 करंट लूप can be regarded as magnetic dipole ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक हो गया। ये मैग्नेटिक डाइपोल which produces magnetic field। which produces magnetic field। अब यहाँ पर तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा? कि जरूर मन में आ रहा होगा, तुम लोग सब पढ़ने वाले स्टूडेंट, जरूर मन में आ रहा होगा कि सर कौन सा पोल नॉर्थ बन जाएगा, कौन सा करंट साउथ बन जाएगा, कैसे समझेंगे हम? तो उसको समझने का बड़ा आसान तरीका है।
बढ़िया से एन एन लिखो और बढ़िया से एस लिखो, ऐसे एन लिखो तो ऐसे आर्टिस्टिक तरीके से एन, खूब आर्टिस्टिक तरीके से एस लिखो, दोनों एंड पॉइंट पर एरो बना दो, इधर बना दिए, इधर बना दिए, इधर बना दिए, इधर बना दिए, और जैसा एंड पॉइंट पर एरो बना है उस पॉइंट से पकड़ करके एक सर्किल बना दो, वहां पर एरो बना दो। अरे बाबा बनो ना, नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर ऐसा एरो बन गया, यहाँ पर ऐसा एरो बन गया, बन गया। इसमें भी वही काम करो, ऐसे बना दिए, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, तो पता चल गया ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई करंट अगर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई करंट फ्लो करेगा तो वो जो रहेगा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कुछ फ्लो करते रहेगा तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। जब साउथ पोल पकड़ा जाएगा तो नॉर्थ पोल तो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमेशा याद करो डाइपोल मोमेंट में माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में जब उसका हम फील्ड निकालने लगेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा, ये तुम्हारा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ में, क्योंकि तो डाइपोल मोमेंट को जब रिप्रेजेंट करेगा तो डाइपोल मोमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको वो फॉलो करेगा। बात को समझे? यस सर। बना लो डायग्राम तुम लोग। लिख लेना यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मार्क कर लिख दो इस चीज को, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो आज के क्लास में तो कल थ्योरी 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 हो गया, नो न्यूमेरिकल। कल के क्लास में देखा जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दे। यस